कैसे होगा इस मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं कि लूसीफर जिंदा कैसे हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने लूसीफर सीरीज के अब तक के रिकेप्स नहीं देखे तो यहाँ क्लिक करो और उनके कॉमिक ओरिजिन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैंने रिव्यू वीडियो वाला लिंक भी वहीं दे दिया है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने लूसीफर सीजन 5 पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा तो डूब मरो, और देखा है तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ डिस्कशन शुरू करते हैं कि वो हेवन में से जिंदा वापस कैसे आया। रिबेलियन में 3 फ्रंट से बुरी तरीके से हारने के बाद समाया लेके लूसीफर को हेवन से बैनिश कर दिया गया था। मतलब वो तड़प आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बाइबल उसके सारे एंजल वाले पावर्स उससे स्ट्रिप कर लिए गए थे, फिर भी हमारी स्टोरी लाइन के हिसाब से वो हेल में रूल कर रहा था और सबको टॉर्चर करना उसका काम था जो उसे गॉड ने ही दिया था। इटर्निटी तक वो वहीं रहा और उसने हेवन की साइड अपना मुंह नहीं मोड़ा और वो सीधा अर्थ आ गया, जिसके बाद की स्टोरी लाइन हमारी सीरीज फॉलो करती है। देखा जाए तो माइकल ने भी ये रिवील किया था कि अगर वो सिल्वर सिटी में एंटर होगा तो वो जल के खाक हो जाएगा। वोटिंग कल होगी और मैं उसे यहीं अर्थ पर रखवा रहा हूँ ताकि तुम आ सको, क्योंकि तुम्हें तो हेवन में आने की इजाजत नहीं है और अगर तुम आए तो तुम जलकर राख हो जाओ। पर ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़े ही टाइम में हेवन से वापस आया और उसने टूंडे के पर काट दिए। अब इसके रिगार्डिंग 3 मेजर थियरीज है। 2 फैंस ने सजेस्ट की जबकि एक मेरी खुद की प्राइवेट थियरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली थियरी के हिसाब से गॉड ने लूसीफर को बस डराने के लिए ही उस पर बैन लगाया था। वो रियली उसे मारना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसका फेवरेट सन था और वो उसे बहुत प्यार करते थे। ये एक तरीके से ब्लफ था कि जब भी लूसीफर हेवन में आएगा उसकी बॉडी जलने लगेगी और वो वापस रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एंड तक यहीं रहा और बाद में उसे पता चल गया कि उसके फादर बस ब्लफ कर रहे थे। ये थियरी एकदम राइट हो सकती है क्योंकि उसके बाद क्या हुआ वो हमने नहीं देखा। क्लोई सीधी नीचे आ गई। पर नेक्स्ट थियरी थोड़ी ज्यादा अच्छी है। दूसरी थियरी के मुताबिक जो कमेंट सेक्शन से ही आई है और बहुत ही एक्यूरेट है, गॉड के चले जाने के बाद उनके रूल्स भी चले गए थे। ये एक्चुअली एक लाइन भी है जो हमें सीजन 5 पार्ट 2 में देखने मिली। हमारे डैड अब यहाँ नहीं है, इसका मतलब इंसानों को न मारने का नियम उनके साथ ही चला गया। अगर तुम इस बेकार से इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर दो तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आपको याद हो तो एपिसोड 1 में ही टूंडे को गॉड ने बैनिश कर दिया था, इसीलिए फिर हमें उसकी टेढ़ी शक्ल नहीं देखनी पड़ी थी। इवन रिटायरमेंट पार्टी में भी सभी लोग आए थे लेकिन वो नहीं आया था। गॉड के जाने के बाद उसे अर्थ आने में जरा भी टाइम नहीं लगा, जो बात क्लियरली बताती है कि गॉड के रहते हुए ही शायद उनके रूल्स अप्लाई होते होंगे। इस थियरी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हाँ चलो इसीलिए लूसीफर की डेथ नहीं हुई। पर फिर भी मेरे पास एक डिफरेंट थियरी है। अगर आपको याद हो तो क्लोई गॉड का गिफ्ट है और वो जिससे भी प्यार कर रही होगी वो वल्नरेबल बन जाएगा, वैसे ही जैसे सीजन 3 में केन बन गया था। ये बात इस सीजन में भी मेंशन की गई कि गॉड ने उसे यहाँ लूसीफर को मैनिपुलेट करने भेजा था। ये इसकी खुशकिस्मती है। हाँ, क्योंकि मैं तो तोहफा हूँ। और हाँ, मुझे इस बारे में आज भी के लिए आपसे इतनी मुलाकात और जान पहचान काफी है। सीजन 5 पार्ट 2 की शुरुआत में क्लोई और लूसीफर दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी और हमने नोटिस भी किया था कि लूसीफर क्लोई के सामने भी स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होता। उनके बीच के टेंशन के कारण ही लूसीफर वल्नरेबल नहीं बना था और बाद में क्लोई ने इससे भी मेंशन किया था। तुम खुद को कमजोर बनाओ। अब जब क्लोई की डेथ हुई तो वो लूसीफर को आई लव यू बोल के मरती है और सेम लूसीफर की डेथ हुई तब वो क्लोई को आई लव यू बोल के मरता है। मतलब जब लूसीफर हेवन में एंटर हुआ तब क्लोई उससे प्यार करती थी और वो भी हेवन के अंदर ही थी। मतलब वो ऑलरेडी इंसान बन चुका था, वो एंजल नहीं था। डीसी कॉमिक्स की माने तो सिर्फ एंजल्स या इमोर्टल्स ही सिल्वर सिटी के अंदर एंटर हो सकते हैं, जो सैंडमैन में लगभग 3 या 4 बार मेंशन किया गया है। मेरी माने तो ये हुआ होगा। लूसीफर के वहां जाने के बाद उसकी डेथ हो गई और मरने के बाद वो सीधा हेवन गया क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम या पछतावा नहीं था अपनी लाइफ में। वहां जाने के बाद वापस उसे अपनी एंजल वाली पावर्स मिल गई और वो सीधा रिटर्न हुआ अर्थ में। अब देखो ये मेरी थियरी है और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, पर मेरा मानना है कि गलती गांड जैसी होती है, हमें सिर्फ दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। तो अगर आपको भी ये थियरी सही लगती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको लगता है कि ना ये फुद्दू थियरी है
तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास सीजन 6 के लिए कुछ थियरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि सीजन 6 में क्या होगा मुझे जरा भी आइडिया नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि रिकैप का क्या होगा, तो मैंने बना दिया है, लेकिन WBTV अलाउ नहीं कर रहा। मैं बस उनके मेल की राह देख रहा हूँ, एक बार वो अलाउ कर दे तो मैं सीधा वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और जैसे मैंने पहले कहा कमेंट सेक्शन भर दो पूरा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।